स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। उपस्थित हूं मैं। फरवरी 2026 कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि जनवरी महीना में आपने कुछ स्ट्रगल देखी, कुछ परेशानियां देखी, लेकिन फरवरी में कुछ उल्टा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपका जो चतुर्ग्रह है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा था जनवरी में, लेकिन फरवरी आते ही ये गोचर जो है आपके भाग्य भाव में होने लगेगा। जैसे बुध 4 तारीख को चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, शुक्र 6 तारीख को चले जाएंगे, सूर्य 13 तारीख को चले जाएंगे और मंगल 23 तारीख को चले जाएंगे। तो जो भी कठिनाई आ रही थी उससे छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य को लेकर के जो समस्या बन रही थी उसमें सहूलियत देखने को मिलेगी। हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान थे, क्योंकि राशि से आपके बुध बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए थे। तो अष्टम भाव में जाकर के बैठना थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। हेल्थ को लेकर के, फिनांस को लेकर के ये काफी समस्या देते हैं। यदि हम बात करें आपका स्वास्थ्य के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा का, तो शिक्षा भाव के स्वामी कौन बनते हैं आपके? शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठे थे। कहीं ना कहीं शिक्षा में विलंबता हुई होगी, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं चला होगा, कोई एग्जाम वगैरह था या होने वाला था फरवरी में, जनवरी में, तो उसके लिए आप चिंतित थे। लेकिन फरवरी में जो है शुक्र 6 तारीख को जैसे ही आपके नवम भाव में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि शनि की राशि में चले जाएंगे और शुक्र मित्र घर में चले जाएंगे, भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा, कोई प्रतियोगी परीक्षा है वो भी दे सकते हैं, उसमें भी सफलता मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता दिखाई दे रही है। प्रेम प्यार को लेकर के जो समस्या आ रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगी। यदि बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका कैरियर, तो कैरियर भाव के स्वामी कौन है? दशम भाव, और दशम भाव में शनि बैठा हुआ था और बृहस्पति जाकर के आपके कहां बैठे हुए हैं? राशि में ही। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा। थोड़ा डिले इस बार आपने देखा होगा, लेकिन जैसे ही परिवर्तन होगा सूर्य का, सूर्य चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, लेकिन ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लगने से थोड़ी बहुत आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या होगी। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, बिजनेस ग्रो करेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत सामान वगैरह को लेकर के समस्या देखने को मिल सकती है। फरवरी माह वैसे बहुत अच्छा है, कोई थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। जब मंगल चले जाएंगे आपके नवम भाव में, तो नवम भाव में मंगल के जाते ही आपका IAS बनते हैं। मंगल जाकर के अष्टम भाव में है तो थोड़ा इनकम, पैसा उधारी लगना, ये सब आपने जनवरी में देखा होगा। लेकिन वही मंगल यदि आपके भाग्य भाव में चले जाते हैं तो पैसा का रिकवरी होगा और इनकम के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। तो व्यापारी वर्गों के लिए भी मैं बहुत अच्छा ये कहना चाहूंगा। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर के पहले से समस्या में थे, परेशानी में थे, तो स्वास्थ्य को लेकर के सुधार देखने को फरवरी माह में मिल सकती है। कोई नए कार्य, कहीं छोटी मोटी यात्रा देखने को मिल सकती है जिससे कि आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आप कहीं तीर्थ के लिए जाना चाह रहे थे, धर्म से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। क्योंकि भाग्य भाव धर्म का भी भाव है, तो पिता से यदि आपको लाभ चाहिए तो इसके लिए भी फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। धर्म करिए, धर्म से, कर्म से, पिता से जुड़ जाइए। फरवरी महीना आपके लिए बहुत काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में सारे ग्रह संचरण करेंगे। तो भाग्य भाव को कैसे मजबूत करना है, उसे पिता का भाव भी कहते हैं और धर्म का भाव भी कहते हैं। तो धर्म कर्म से जुड़ जाइए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता से कोई एडवाइस लेके काम कीजिए तो सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप भी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हम दिए हुए रहते हैं। और यदि आप की कुंडली में
महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किस चीज की चल रही है, इसका भी देखना बहुत जरूरी है। यदि अच्छी महादशा चल रही होगी तो अच्छे रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। यदि महादशा 6-8-12 की चल रही होगी, इसमें अंतरदशा 6-8-12 की चल रही होगी, तो कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो जन्म कुंडली बहुत मायने रखता है प्रिय दर्शकों। यदि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए